ये स्लाइड में लिखा हुआ सर, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ऐसे व्यक्ति जो हमारे अंदर कुछ पर गुजरने की आग पैदा कर दे। फिर कारण चाहे जो कुछ भी हो, जीवन में सफल होने की इच्छा ही प्रेरणा का कारण है। जी सर, नमस्कार। मैं दयाशंकर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सर, अगर कोई भी व्यक्ति सफल है तो उसके पीछे किसी न किसी मोटिवेशन का प्रभाव होता है। क्योंकि इन दिनों हमारे विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की बात चल रही है, इसलिए हमको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में नामांकित करना है और उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है। कोई कुछ सिखाता नहीं है, केवल साधन बन जाता है। अगर किसी को हम मोटिवेट कर दें, किसी को अभिप्रेरित कर दें, हो सकता है उस अभिप्रेरणा के कारण वो बहुत कुछ कर सके, बहुत आगे निकल सके। सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को दोनों को आवश्यक है, दोनों के लिए जरूरी है। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जो दिव्यांगता होती है कितने प्रकार की होती है। तो आइए मेरे साथ। सर, दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 है मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन। इस दिव्यांगता में समझने और बोलने में कठिनाई होती है। कोई भी अभिव्यक्ति होती है तो उसको अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। दूसरी दिव्यांगता ऑटिज्म। इसमें क्या होता है, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता बच्चा, गुमसुम सा रहता है, ऑटिज्म होता है ये। इन बच्चों को कांच से बहुत लगाव होता है। अगर कांच के टुकड़े कहीं मिल जाएं तो उनसे ये खेलने लगते हैं। अगर गंदा कपड़ा पहने हुए हैं तो उसे बदलते नहीं हैं, उसको ही पहने रहते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं। तीसरी दिव्यांगता का नाम सेरेब्रल पाल्सी है। इसमें पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई, बहुत सारी समस्याएं होती हैं इसमें। यहाँ तक कि भोजन निगलने में भी समस्या होती है। ये हिंदी में प्रमस्तिष्क घात के नाम से जानी जाती है और सेरेब्रल पाल्सी को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। इसमें जो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं उन्हें ऑक्सीजन पर्याप्त न मिलने की वजह से सेल्स डेड हो जाती हैं और पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है इस प्रकार से। अगली दिव्यांगता है मानसिक रोगी। जी हाँ, मेंटल इलनेस में व्यवहार अस्वाभाविक होता है। ये बच्चे खुद से ही बात करते हैं। भ्रमजाल, मृत भ्रम, व्यसन, किसी से डर या भय, गुमसुम रहते हैं, ये मानसिक रोगी होते हैं। ये भी एक प्रकार की दिव्यांगता ये भी एक प्रकार की दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। अगला है मूक निःशक्तता, स्पीच इम्पेयरमेंट। इसमें बच्चा बोलने में कठिनाई महसूस करता है, सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते, तो इस प्रकार की निःशक्तता। अगला दृष्टिबाधित, जो बच्चे देख नहीं पाते। अगला श्रवण बाधित, जो बच्चे बहरापन के शिकार होते हैं या जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। अल्पदृष्टि आठवीं दिव्यांगता है लो विजन।
इन्हें कम दिखाई देता है, बहुत मोटे चश्मे का उपयोग होता है। 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में जैसे रंगों की पहचान न कर पाए, कलर ब्लाइंडनेस जैसे होती है, तो वे लोग भी दिव्यांगता की कैटेगरी में आते हैं। चलन नहीं सकता, हाथ या पैर अथवा दोनों की नहीं सकता, लकवा, हाथ या पैर का कट जाना, ये चलन नहीं सकता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की दिव्यांगता के कारण बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। अगली एक ये दिव्यांगता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कर्ड, हाथ या पैर उंगलियों में विकृति, टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे, हाथ या पैर या उंगलियों के शून्य हो जाना। इस प्रकार का ये जो है लेप्रोसी, जिसे कोढ़ का नाम दिया जाता है, ये भी एक दिव्यांगता है। एसिड अटैक विक्टिम, अभी जो एक फिल्म आई थी छपाक, तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि एक एसिड अटैक विक्टिम गर्ल्स किस प्रकार से सक्सेस पाती है। तो ये ये भी एक प्रकार की दिव्यांगता ही है। बौनापन, व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या इससे कम होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की दिव्यांगता है। अगला ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत खतरनाक डिसीज है ये। इसमें मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और विकृत हो जाती हैं। बच्चा जो है अकड़ा अकड़ा चलता है, और ऐसे इन बच्चों की जो उम्र होती है वो भी बहुत कम होती है। ये है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, बोलने, श्रुतलेख, लेखन, साधारण जोड़, बाकी गुणा भाग, आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई। शिक्षक साथियों को इस डिसेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अन्य डिसेबिलिटीज बाहर से दिखती हैं, लेकिन ये डिसेबिलिटी हम बच्चे के व्यवहार, बच्चे के क्रिया प्रतिक्रिया और व्यवहार से हम अंदाज लगा पाते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है। बीएड के समय भी हम लोगों ने पढ़ा था, लर्निंग डिसेबिलिटी 4 तरह की होती है। एक होता है डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, तीसरा डिसकैल्कुलिया और चौथा एडीएचडी। तो डिस्ग्राफिया में लिखने में समस्या होती है, बच्चे यन को उल्टा लिखते हैं या जी को उल्टा, यानी अक्षरों में उल्टा सीधा में भ्रमित रहते हैं, को लिखने में समस्या होती है। जैसे हम देखते हैं अक्सर हमारे बच्चे जो है यन को उल्टा लिखते हैं, 9 को उल्टा लिखते हैं, 36 को उल्टा लिखते हैं, इस तरह से बहुत सारे जो है लेटर उल्टा लिखते हैं, डिस्ग्राफिया होता है। दूसरा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में हकला कर बोलते हैं, जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते, डिसलेक्सिया होता है। डिसकैल्कुलिया, उसमें बच्चे कैलकुलेशन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। और एडीएचडी, इसमें ध्यान, जिसे हम अवधान भी कह सकते हैं, अटेंशन जो है वो डिसऑर्डर होता है उसमें, एडीएचडी। एडीएचडी मीन्स अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर डिसऑर्डर। तो ये 4 प्रकार की जो है लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो इसको भी हमें समझना है। एक फिल्म आई थी तारे जमी पे, तो उसमें एक बच्चा होता है, लर्निंग डिसेबल होता है,
और लर्निंग डिसेबल बच्चे को किस प्रकार से अ, आमिर खान जो उस फिल्म का अभिनेता होता है किस प्रकार से उसको सिखाता है पढ़ाता है, तो उस फिल्म से भी हमको कुछ सीख मिलती है, उसे भी देखना चाहिए। अगला, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने में समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से बोलते हैं। प्रतिदिन के कार्यों में सामाजिक कार्यों एवं अनुकूल व्यवहार में कठिनाई होती है। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिमाग व रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की डिसेबिलिटी है। पार्किंसंस रोग, इस रोग में हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधित कठिनाई होती है। ज्यादातर जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बुजुर्गों को ही होती है। थैलेसीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, खून की मात्रा कम होना, ये थैलेसीमिया है। ये भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी है। स्किल सेल डिसीज, खून की अत्यधिक कमी, खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब होने लगते हैं। तो स्किल सेल डिसीज ये भी क्या है, एक प्रकार की दिव्यांगता है। हीमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव, रक्त का बहना बंद न हो, तो ये होता है हीमोफीलिया। ये है बहुनिःशक्तता, जब दो या दो से अधिक निःशक्तता एक ही बालक में हो तो वो बहुनिःशक्तता या मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से पहले ये क्या था साथियों, पहले 3 कैटेगरी थी दिव्यांगता की। एक पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, दूसरा एचएच यानी कि हेयरिंग हैंडीकैप्ड, और तीसरा जो है वीएच यानी विजुअल हैंडीकैप्ड। इसको बाद में ऐसे कहा गया, ओएच वीआईएचआई। ओएच आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट, और एक है एचआई हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ये 3 कैटेगरीज थी, लेकिन व्यापक पैरामीटर करते हुए ये 21 प्रकार की दिव्यांगता डिफाइन की गई है। बकायदे इसके लिए एक्ट बनाए गए हैं, और इस प्रकार के अगर कोई बच्चे हैं तो उनको हमें समाज से जोड़ना है, ये भी समाज के ही अंग हैं, तो इनका तिरस्कार नहीं करना है। इन बच्चों को डायग्नोसिस हम आसानी से कर सकें, इस उद्देश्य से इस वीडियो को मैंने बनाया है। धन्यवाद।